नमस्कार। आइए एक पाम का विश्लेषण करते हैं जिनकी एज लगभग 40 वर्ष के आसपास है। देखिए, यह एक स्क्वायर शेप का पाम है और स्क्वायर शेप के पाम में मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जिसमें रेखाएं अगर थोड़ी सी भी होंगी, मतलब हल्की रेखा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, मतलब वो अपना पूरा रिजल्ट देगी। तो खासकर स्क्वायर शेप के पाम में कुछ कम ही रेखाएं होती हैं, तो जैसा कि आपको इस हाथ में देखने को मिल रहा होगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें रेखाओं का जाल बहुत ज़्यादा नहीं है और जो भी रेखाएं हैं वो स्पष्ट रूप से है। मैं अभी एक एक करके सभी रेखाओं के बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिए, अगर हम लोग माउंट्स की बात करें तो मरकरी का माउंट ठीक ठाक है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ उभार भी जा रहा है और अच्छा एरिया मिल रहा है। पाम के हिसाब से सभी माउंट का विश्लेषण किया जाता है, तो हमें मरकरी माउंट ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। हालांकि मरकरी की जो उंगली है, बुध की जो उंगली है, वो थोड़ी सी लो सेट है, बट यहाँ पे एक रेखा इसको पूरा कर रही है। तो कम्युनिकेशन में ठीक ठाक होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का भी कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही लो लेवल का भी नहीं है, एक मिडिल लेवल का कम्युनिकेशन रहेगा और बातचीत करने में ठीक ठाक रहेंगे। कहीं भी इनको बातचीत करने में कोई खासी परेशानी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है बहुत बड़े पब्लिक प्लेस पे ज़्यादा लोगों के सामने, बट वैसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए, सन का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या है, यहाँ पर दबाव आ गया सन के क्षेत्र में। तो जब सन के क्षेत्र में दबाव आ जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो हमें मतलब कि जो फेम मिलना चाहिए, मान लीजिए हमारे अंदर काबिलियत बहुत है बट जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए उससे कहीं थोड़ा हल्का रह जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि एक छोटी रेखा, देखिए यहाँ पर सन लाइन पर बन रही है और ये भी एक रेखा बन रही है, जिसके कारण से ये इस कमी को कहीं ना कहीं थोड़ा हद तक पूरा भी कर रही है। और बीच में दबा होने के कारण अपने घर परिवार के लोगों में उतना ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलता, जबकि साइड में ज़्यादा उभार होने के कारण बाहर ज़्यादा सम्मान मिलता है। ऐसे केस में शनि की उंगली इस पाम में, देखिए शनि की उंगली काफ़ी लंबी है, ऐसे में शनि का क्षेत्र दबा होना चाहिए, तो दबा हुआ है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, डिप्रेशन वगैरह की समस्या नहीं आएगी। हाँ, शनि की उंगली बहुत ज़्यादा लंबी है तो कभी कभी थोड़ा एकांत में रहने का मन करता होगा, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहने का मन उतना नहीं करता होगा, थोड़ा एकांत प्रिय स्वभाव को शो करता है। यहाँ पर हमें दो धन रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसका ये मतलब है जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, जब भी इनको ज़रूरत महसूस होगी तो इनके पास धन आएगा और वो काम भी होगा, लिक्विड मनी भी पूरी रहेगी। अगर यहाँ पे धन रेखा एक ही होती, एक धन रेखा के केस में कभी कभी क्या होता है, हमें लिक्विड मनी की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हमारे पास लिक्विड कैश रेगुलर नहीं रहता। देखिए यहाँ पर एक काइट साइन भी दिख रहा है हमें, जो कि मैं आपको बनाकर दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ इन्हें मिलेगा निश्चित रूप से। और उसी का एक इंडिकेशन हमें यहाँ से भी मिल रहा है, जो कि एक ट्रायंगल बना रहा है लाइफ लाइन के साथ, तो निश्चित रूप से पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का जो भी होगा लाभ मिलेगा। अब आते हैं हम लोग बृहस्पति के क्षेत्र पे। बृहस्पति का क्षेत्र ठीक है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उससे थोड़ा सा कम है, तो कहीं ना कहीं अपने काम में सेटिस्फैक्शन कम रहेगा। जो भी प्रोफेशन होगा उसमें सेटिस्फैक्शन कम रहेगा, उसमें इनको ये रहेगा कि यार और अच्छा होता तो ज़्यादा बढ़िया था, ऐसी फीलिंग हमेशा रहेगी इनके अंदर। और अच्छा होता, और बेहतर होता, या इससे हम और अलग क्या कर सकते थे बेहतर, वो एक कहीं ना कहीं फीलिंग मिलेगी। एक हमें जो है बृहस्पति वलय भी मिल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, आदमी काम के प्रति निष्ठावान होता है, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, यहाँ हल्का है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर ये और प्रोमिनेंट रहा हो, कुछ हल्का हो गया हो। इसका ये सूचक होता है कि व्यक्ति अपने काम में जितना निष्ठावान होना चाहिए उतना निष्ठावान नहीं है। निष्ठा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी भी काम को हम कर रहे हैं तो उसमें कितनी लगन लगाकर हम उस काम को कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ उस काम को कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें लैक दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर रेमेडी के तौर पर ये सलाह रहेगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल लगन से करिए और जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ, मतलब उस काम में ईमानदारी करनी है, मतलब काम से मतलब जी नहीं चुराना है, टाइम देना है अच्छे से। ये सारी चीज़ें इस रेखा के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि आप उस चीज़ को ठीक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, माउंट्स तो ठीक है, देखिए मंगल का भी क्षेत्र अच्छा मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन भी है, तो इस कारण से एनर्जी लेवल भी ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
डिफेंसिव मार्स भी अच्छा है, तो जो भी काम ये शुरू करते हैं उसको होल्ड कर पाते हैं, लंबे समय तक उसको कर पाते हैं, कोई समस्या नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र भी ठीक है, बट यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरह से दबाव मिल रहा है, तो पानी वाले स्थान पे इनको, मतलब पानी वाला स्थान इनको सूट नहीं करेगा। फॉरेन भी इनको सूट नहीं करेगा, फॉरेन में इनको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो फॉरेन में जाकर भी इनको अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो फॉरेन का कभी कोई विचार दिमाग में न लाएंगे कि विदेश में जाकर कुछ काम धाम करें, वहाँ पे बहुत अच्छी सक्सेस नहीं दिख रही है, क्योंकि चंद्रमा ठीक है एक तरीके से, बट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। यहाँ से हमें दबाव मिल गया तो ये नैरो हो गया, देखिए यहाँ पे ये जगह नैरो हो गया, यहाँ हमें ज़्यादा मिल रहा था बट यहाँ नैरो हो गया इस कारण से। लेकिन फिर भी ठीक है, इमेजिनेशन वगैरह ठीक रहेगा, क्योंकि माइंड लाइन जो है चंद्रमा की तरफ आ रही है, तो इमेजिनेशन वगैरह ठीक रहेगा। और शुक्र क्षेत्र की बात करें तो शुक्र क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर है। शुक्र क्षेत्र कमज़ोर होने का जो मतलब कि रिजल्ट मिलता है वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को थोड़ा बहुत, मतलब उतना, जैसे क्या है ना कि इससे ये नहीं कहा जा सकता कि मैरिड लाइफ आपकी प्रॉब्लमेटिक होगी, प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, लेकिन जो एक रोमांस होना चाहिए मैरिड लाइफ में, उस रोमांस की कहीं ना कहीं कमी होगी, उस रोमांस की कमी होगी। लग्जरी लाइफ बहुत ज़्यादा लीड करना मतलब पसंद या तो नहीं हो सकता, या तो लीड नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हमें शुक्र का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। अब देखिए बृहस्पति के क्षेत्र पे यहाँ पे थोड़ा उभार मिल रहा है, तो ऐसे में मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम के कारण से, कि मतलब मेरी बात सही नहीं, मेरी बात सही, इस कारण से थोड़ा तू मैं हो सकता है, तो वो तो नॉर्मल बात है। और हमें कहीं से मतलब हार्ट लाइन से एक लाइन यहाँ पे फॉल इन मिल रही है, जो कि ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, तो मैरिड लाइफ भी इनकी ठीक ठाक है। मैंने यहाँ पर मैरिज की लाइन भी देखी है, तो वो भी ठीक है, उसमें कोई खासी समस्या नहीं है। अब आइए हम लोग रेखाओं की बात करते हैं, तो रेखाओं के लिए हम चलेंगे दूसरे पाम पर। एक मिनट, इस पाम को ले लेते हैं रेखाओं के लिए। देखिए अगर हार्ट लाइन की बात की जाए तो हार्ट लाइन ठीक है, और ये बृहस्पति के क्षेत्र के अंदर तक जा रही है, तो ऐसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो आप हेल्पफुल नेचर के हैं, सब कुछ ठीक है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बृहस्पति क्षेत्र में घुस रही है, तो आपका लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, आपसे लोग अपना काम निकलवा करके आपको धोखा दे सकते हैं। ये फाइनेंस के मामले में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी को पैसा उधार देते हैं या क्रेडिट पे देते हैं, तो उसका ध्यान रखिए, वो पैसा आपका नहीं निकल पाएगा, उसमें प्रॉब्लम होगी। तो उधार वगैरह दीजिए तो पूरी सिक्योरिटी के साथ दीजिए, और जो है कोई ना कोई आपको रीज़न होना चाहिए कि हम पैसा उधार दे रहे हैं, तो हमें निकालने का रास्ता होना चाहिए, अन्यथा आप पैसे उधार मत दीजिए, क्योंकि आपका पैसा निकल नहीं पाएगा। बाकी हार्ट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है हार्ट लाइन, तो हेल्थ वाइज भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पाम में मैंने एक चीज़ देखा, सबसे अच्छी बात क्या है ना, माइंड लाइन। माइंड लाइन सबसे अच्छी बात है। देखिए पाम में बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, माउंट्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये एक सक्सेसफुल हाथ है। रीजन कहाँ है, देखिए रूट लाइंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। देखिए हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, ये तीनों लाइनें काफ़ी अच्छी हैं, और जिसमें सबसे अच्छी माइंड लाइन है। तो ऐसे में क्या होता है ना, व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें बिल्कुल शार्प और बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करता है, और एक फ्लो जो चलता है ना माइंड का, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलता है, और ये इमोशनली भी स्ट्रांग होने के कारण इनका माइंड लाइन ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है, और माइंड लाइन के सपोर्ट के कारण इन्हें अच्छा वेल्थ ये क्रिएट कर पाएंगे। जब भी माइंड लाइन के साथ साथ हमें जब भी भाग्य रेखा का साथ मिलेगा, फेट लाइन का साथ मिलेगा, ज़बरदस्त तरक्की लाइफ में होगी। अभी आते हैं हम लोग फेट लाइन पर, भाग्य रेखा पर, एज कैलकुलेशन के आसपास में आएंगे। देखिए अब माइंड लाइन की बात हो गई, अच्छी इमेजिनेशन भी है, और बहुत अच्छी रेखा है, और लंबाई भी ठीक ठाक है। तो कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में शुरुआती ज़्यादा मतलब कि जैसे बहुत लंबी नहीं है, तो शुरुआत में मान के चलते हैं हम 1 से 1.5 साल का स्ट्रगल इनको बिज़नेस में हुआ होगा, उसके बाद से इनका बिज़नेस धीरे धीरे अच्छा रन करना शुरू किया होगा। अब आते हैं हम लोग लाइफ लाइन पर। देखिए लाइफ लाइन पर
अगर आते हैं तो लाइफ लाइन की बनावट अच्छी है, ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है, तो एक गार्जियन की भूमिका घर में निश्चित रूप से होगी ही। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, गार्जियन की बात पे मुझे याद आया, यहाँ पर थोड़ी सी मतलब कि क्या है कि जो एक गार्जियन की एक जिम्मेदारी होती है परिवार की, वो चीज़ हमें थोड़ी सी मिसिंग दिख रही है। और एक चीज़ और है, दो जैसे यहाँ पे दो लाइन्स हैं, ठीक है, ऐसे में क्या है ना कि अपनी फैमिली के साथ साथ अदर किसी का भी ध्यान रखना, ये चीज़ शो करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हो सकता है फाइनेंशियली अपने फैमिली का फुल सपोर्ट करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली अपने फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम दिख रहा है, कि परिवार के साथ बैठना, बातचीत करना, उनके दुख दर्द को समझना, टाइम देना, ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो कि देखिए, अगर इस तरह का हमें मिल जाता, ये मतलब ऐसे जंजीर टाइप की यहाँ रेखा मिल जाती, तो ये चीज़ पक्की तौर पे थी कि वो चीज़ इनको वहाँ पे इमोशनली भी उतने इन्वॉल्व होते जितना कि फाइनेंशियली इन्वॉल्व होंगे अपने फैमिली में। तो थोड़ा सा इन्हें इमोशनली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों से, अपने परिवार से बातचीत करें, और उनके साथ कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे समय ज़रूर बिताएं, बातचीत करें, एक दूसरे के सुख दुख को समझने का प्रयास करें, ये चीज़ ज़रूरी है इस हाथ के अकॉर्डिंग। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। देखिए, जो जीवन रेखा है, जो कि लाइफ लाइन है, इसकी बनावट ठीक ठाक आ रही है, लेकिन यहाँ से स्थिति धीरे धीरे जीवन रेखा की खराब हो रही है। देखिए, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इतनी दूर में है और थोड़ा यहाँ भी है, तो इन्हें हेल्थ पर स्पेशली विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो एज पीरियड होगा कि देखिए, एज के शुरुआत में तो ठीक है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। अभी मैं राहु रेखा की बात करता हूँ, एक यहाँ राहु रेखा आई है, उसका भी एज पीरियड मैं आपको बताऊंगा, और वो क्या उसका रीजन बना होगा या क्यों, क्या वो इफ़ेक्ट दी होगी, वो भी बताऊंगा। लेकिन अब ये 38 मैं मान के चलूँगा, 37 और 38, 37 साल 38वें साल, उम्र के 37वें साल और 38वें साल से धीरे धीरे हेल्थ में ट्रबल आना शुरू हो रहा है। क्योंकि देखिए, मार्स लाइन का भी सपोर्ट नहीं, एक हल्की सी मार्स लाइन ऐसे यहाँ तक आई हुई है, जो कि उसके कोई बहुत वैल्यू नहीं है। तो इन्हें हेल्थ पर स्पेशल ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 37 और 38वें वर्ष से धीरे धीरे इनके हेल्थ में डाउनफॉल आएगा, वो अचानक से नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, रेखा धीरे धीरे ये चौड़ी होती जा रही है। यहाँ पर कुछ दूर तक तो बिल्कुल हल्का सा छूट भी रही है, फिर यहाँ पे बहुत मोटी हो गई है, उथली हो गई है। ऐसे में क्या है ना, होता है कि हमारा लाइफ स्टाइल न ठीक होने के कारण हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, और ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरी सलाह यह है, ये चीज़ अभी ठीक हो सकती है, क्योंकि अभी इनके पास टाइम है। ये क्या करना है, इनको वर्कआउट करना है, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो सुबह उठें, दौड़ लगाएं, पार्क में जाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें। जैसे जैसे ये करना शुरू करेंगे वैसे वैसे इनके हेल्थ में सुधार आता जाएगा। और अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे पाम में स्पष्ट रूप से दिख रहा था, यहाँ पर ये लीवर लाइन भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही थी। तो पेट की समस्या के साथ साथ और भी बॉडी में प्रॉब्लम्स वो धीरे धीरे आएंगी। अचानक से इस हाथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है कि अचानक से वो आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे, और वो लाइफ स्टाइल के कारण से, खान पान, दैनिक दिनचर्या के कारण से वो चीज़ इफ़ेक्ट दे रही है। तो आपको इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए, अभी तो जो भी है यंग एज है, सर्वाइव हो जा रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो एज पीरियड आ रहा है, लगभग 56 साल की एज से लेकर के 55 के बाद से, 55 के बाद से दिक्कत ज़्यादा दिख रही है। तो आप अभी से अगर उस पर ध्यान दे देंगे तो अभी आपके पास टाइम है और अच्छे से वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर एक ऑफ शूट मिल रहा है, तो लगभग 27 की एज में हम 28 लेकर चलेंगे। 28, हाँ 28 की एज में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सक्सेस लाइफ में मिली होगी, कुछ काम धाम का हुआ होगा, वो चीज़ है। फिर यहाँ पे एक हमें ये लाइन मिल रही है, ऑफ शूट मिल रही है, ये लगभग 37 की एज में मिली है। 37 की एज हम लेके चल सकते हैं। हाँ, 37 की एज में लगभग ये ऑफ शूट आ रही है। 37,
37 38 ये लेके चलेंगे, 36 नहीं, 37 30 एज लेके चलेंगे। तो 37 और 38 साल की एज में जो है ये ऑफशूट जुआई, इसमें आपका कोई अंदर की बड़ी इच्छा पूरी हुई होगी, बड़ा काम हुआ होगा आपका। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो सकता है, या कोई गाड़ी, तो इस ऑफशूट के आगे छोटी बात है, गाड़ी भी ले सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। बट प्रॉपर्टी या कुछ बड़ा काम आपका हुआ होगा इस दौरान। अब देखिए यहाँ पर एक राहु रेखा जो कट रही थी उसका इफेक्ट यहाँ आ रहा था और ये सीधे मंगल की ओर जा रहा है। तो ये जो इतनी डीप कट है, डीप वो है, इसका कारण ये है कि ये कहीं ना कहीं किसी विवाद के कारण से मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव यहाँ पे शो हो रहा है। लाइफ लाइन में कट होने के कारण मानसिक तनाव और लगभग डीप, बहुत गहरा मानसिक तनाव की स्थिति, परेशान होना, मानसिक तनाव, उस कारण हेल्थ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट आना। साथ ही साथ जब ये फेट लाइन शनि रेखा को कट रही है तो पैसे का नुकसान, अच्छा खासा पैसे का नुकसान, क्योंकि ये डीप कट है। देखिए ये डीप कट है, आप लोग देखिए राहु रेखा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से हाथ में ऐसे ऐसे करके रहता है। बट ये इसमें कम ही रेखाएं भाग्य रेखा में टच होती हैं। बट ये देखिए यहाँ से लेकर ये शुरू हुई और ऐसे कट होके दूसरे हाथ में और स्पष्ट है, ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे मंगल के क्षेत्र पे आई तो इसका मतलब कोई ना कोई विवाद, किसी न किसी कारण से विवाद उत्पन्न हुआ, उस कारण से हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई, मानसिक तनाव से गुजरा व्यक्ति, और यहाँ पे आया तो वो लॉस दे गया पैसे का। तो अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे दिख रहा है। अब ये एज पीरियड लगभग हम मान के चलते हैं कि लगभग ये एज पीरियड 36 के आसपास की एज पीरियड दिखाई दे रही है। लगभग 36 के एज के आसपास की 36 साढ़े 36 साल की एज पीरियड दिखाई दे रही है। 36 साढ़े 36 37 तक ले सकते हैं। 36 से 37 के बीच में, 36 की उम्र से 37 की उम्र के बीच में कोई बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। बट आगे सब कुछ ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ, माइंड लाइन से एक रेखा इधर जा रही है जो कि मुख किए हुए है मरकरी, बुध के क्षेत्र की ओर। इसका ये मतलब होता है कि व्यक्ति का बिजनेस माइंड बड़ा शार्प है, बहुत तेज है, और हमेशा बिजनेस की इच्छा रहती है मन में, तो और बिजनेस करने पर सफलता भी मिलती है स्पष्ट रूप से। तो ये वाली इस रेखा की बात हो गई। अब आइए हम लोग इस पे चलते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो यहाँ से हल्की हल्की उठ रही है, फिर फेड होते हुए यहाँ से जा रही है, ऐसे करके इसकी बनावट हमें मिल रही है देखने को। अब क्या है कि ये काम जो स्टार्ट करना होगा इनके जीवन में, जब काम की शुरुआत हुई तो हम ये मान के चल सकते हैं कि देखिए काम की शुरुआत तो आपने यहाँ से कर दी, लगभग 27 साल की उम्र से, 27-28 साल की उम्र से आपने काम की शुरुआत कर दी जैसे भी करके। बट यहाँ पे कोई सक्सेस हमें दिखने को नहीं मिल रही और बहुत स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल, पैसे नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब के आने चाहिए। बट यहाँ से देखिए, ये यहाँ से धीरे धीरे एक फ्लो बनना स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पे बहुत हल्का सा है, फिर बीच में बिल्कुल फेड हो गया, बीच में प्रॉब्लम्स रहीं, फिर उसके बाद जो है यहाँ से हल्का हल्का उठना शुरू हुआ। तो ये जो एज पीरियड आता है, ये एज पीरियड आता है लगभग 33, 32, 33, यहाँ से हम लेके चलेंगे 32-33 की एज आती है। तो 32वें और 33वें वर्ष से धीरे धीरे आपका मनी फ्लो आना शुरू हुआ होगा, और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। देखिए रेखा धीरे धीरे सही होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। और फिर थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखिए ये जो पीरियड है, इस पीरियड में हम लेके चलेंगे। तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड हम मान के चल सकते हैं लगभग 39, 38 साढ़े 38, लगभग 1 साल का टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल कमजोरी दे गया, 1 साल का। बट अभी आपकी एज लगभग 40 के आसपास है, तो आप यहाँ पे हैं। तो अब ये धीरे धीरे पोजीशन इसकी सुधर रही है। जो अभी आपने इस टाइम पीरियड में काम करके जो भी धन कमाया या जो भी सक्सेस आपने पाया, उसका सीधे डबल सक्सेस यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे रेखा कितनी स्ट्रांग है। तो ये जो एज पीरियड शुरू हो रहा है, ये 40 साढ़े 40 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो रहा है। 40 साढ़े 40 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ तक लगभग 55 साल की उम्र तक, लगभग 55 साल, 54 साल लेके चलेंगे हम, 54-55 साल की उम्र तक ज़बरदस्त सक्सेस
दिखाई दे रहा है। तो देखिए अभी भाग रेखा के अनुसार अगर हम देख लें तो अभी तो ये आपका जो नीचे का जो पोर्शन गया है, जो अभी आपकी उम्र गई है, इसमें आपने जो भी कमाया है, जैसे भी कमाया है, जितना भी कमाया है, ये तो सिर्फ एक वानगी के तौर पर था, एक ट्रेलर था कह सकते हैं हम। लेकिन अब इसके बाद की जो स्थिति है, मैं 40 साढ़े 40 की उम्र के बाद की जो स्थिति बता रहा हूँ, यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ तक ज़बरदस्त भाग रेखा का सपोर्ट है। आप बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे और बहुत अच्छी सक्सेस लेके आप जाएंगे। ठीक है, आपकी बीच में एक प्रॉपर्टी भी बनेगी, अच्छी खासी बनेगी। यहाँ पे एक रेखा आ रही है, तो इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 47 वर्ष की उम्र, 48 वर्ष की उम्र में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे और बना लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर प्रॉपर्टी नहीं उस टाइम पे बनाएंगे तो वो पैसा वेस्ट होगा, आपका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें जो जुपिटर का जो मतलब कि गुरु मेखला जिसको कहते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और जुपिटर को भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। इसका सीधा मतलब है कि आप यदि अपने काम में जितना यहाँ पर मेहनत आपने की है जिस तरह से, और जो भी पैसा अर्जित किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए भाग्य रेखा कमज़ोर है, तो जितना मेहनत आपने किया है, जितना मिला है, अगर उतनी ही मेहनत आप बराबर बनाए रखते हैं तो इसका डबल या ट्रिपल आप यहाँ पे कमाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो अब आप सोच लीजिए कि कितना धन आप अर्जित करेंगे यहाँ की अपेक्षा और यहाँ की तुलना में, दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना अच्छा जो है यहाँ पे फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो मेरी सलाह यही है कि यहाँ से जो चीज़ हमें दिख रही है, काम में लापरवाही, कमी, उस चीज़ को ठीक करिए। और अब आपका टाइम पीरियड, गोल्डन टाइम पीरियड आ रहा है, जो कि 40 साढ़े 40 की उम्र से लेकर के 55-56 तक अनवरत चलेगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ये काम से जो है रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद 55 के बाद जो भी स्थिति स्टेबल रहेगी उसी पे चलती रहेगी, ऐसा नहीं है, पैसा तो अंत तक आएगा लाइफ के। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे नॉलेज लाइन देखिए इस फॉर्मेशन की है, तो जो भी क्षेत्र में आपको नॉलेज है उसी क्षेत्र में आपको काम करना है, अपने काम के क्षेत्र को नहीं बदलना है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें थी। इस हाथ का क्रक्स क्या था कि आप अपने काम में ध्यान दीजिए, मेहनत करिए। 40 साढ़े 40 की उम्र से लेकर के 55 की उम्र आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड का यूटिलाइजेशन करिए, अच्छे से मेहनत करिए और एक्सरसाइज वर्कआउट ज़बरदस्त तरीके से करिए, खान पान को ठीक करिए, हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस हाथ का यही क्रक्स था। बाकी हाथ अच्छा है, शनि रेखा की ओर हल्का सा झुकाव इसका है, तो धन के बारे में सोचना, धन के लिए कार्य करना, ये सब सारी चीज़ें हैं। थोड़ी सी जो है बृहस्पति की उंगली थोड़ी छोटी है और इसकी उंगली ज़्यादा लंबी है, तो रिस्क की टेंडेंसी भी है, कहीं कहीं रिस्क ले लेते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर रिस्क लीजिए। हालांकि अब लॉस के चांसेस कम हैं, क्योंकि अब जब आपके भाग्य रेखा का सपोर्ट आएगा तो आप रिस्क लेंगे तो वो हमें उसका पूरा फ़ायदा भी मिलेगा। जैसे 2 बातें होती हैं, जब हमारे हाथ में रिस्क की टेंडेंसी होती है, मतलब हमारा स्वभाव रिस्क वाला होता है और हमारी भाग्य रेखा कमज़ोर है, तब हम रिस्क लेते हैं, तब हमें लॉस हो जाता है। लेकिन जब हमें भाग्य रेखा का सपोर्ट मिलता है और तब हम कोई रिस्क लेते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं या कहीं प्रॉपर्टी में डालते हैं या किसी बिज़नेस में मतलब कि मान लीजिए बिज़नेस में मिलकर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, तब उसमें लॉस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लगभग 47-48 की एज में मैंने आपको बताया कि एक इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करिएगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट करिएगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे चांसेस लॉस के नहीं रहेंगे। और एक चीज़ और है, 50 के बाद आपको अच्छी सक्सेस और मिलेगी, फेम भी अच्छा मिलेगा, अपने सोसाइटी में मान सम्मान नाम आपका बढ़ जाएगा, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में है उससे। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, चंद्र क्षेत्र यहाँ से इस तरह दबाव है, यहाँ नैरो हुआ है, बट उभार ठीक है, तो पानी से थोड़ा सा आप बच के रहिए। नदी, तालाब, पोखरे, इन सब में तैरने वैरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें थोड़ा सा नुकसान आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो जॉब साइन में हमें हर हाथ में मिल रही है। देखिए हम लगभग जॉब साइन तीनों में पा रहे हैं, तो ओल्ड एज में अच्छा पैसा कलेक्ट रहेगा आपके पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही पाम की एनालिसिस।
आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगला पाम लेकर फिर जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत आभार बने रहने के लिए।